हे गाइस, दिस इज अंजस हियर। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था इनइक्वालिटीज के हम कुछ कर रहे थे, इनइक्वालिटीज के ऊपर फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, फंक्शंस में इनइक्वालिटी देख रहे हैं। तो उसमें कुछ छोटा सा 2 क्वेश्चंस रह गए थे, बेसिक सा चीजें हैं, उसको जरा देख लेते हैं अपन। क्या था क्वेश्चन? था 0.5 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस का 5। ठीक है, कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है? ये पॉजिटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x निकालना था। अब देखो ध्यान से, अगर x निकालना है देखो ये क्या है, ऊपर वाला 0.5, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर। क्योंकि बाकी बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके कहते इधर 0.5 इज ग्रेटर देन 0, इस तरह से भी बोल सकते हैं। पर ये कब करेंगे? जब ये ग्रेटर पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव होना चाहिए। उससे पहले देखो ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव। देखो समझो मेरी बात, ऊपर वाला हमारा क्या है? पॉजिटिव। और हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव। हमें ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसको सोचो, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है और पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, जरा देखो क्या होना पड़ेगा। 3x² प्लस 4x प्लस 5 को क्या होना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो उसके बाद x का वैल्यू निकाल दो, जो भी आएगा वो हो जाएगा। अब इसके हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, पहले फैक्टर करने जाते हैं। 3 × 5 15। अब 15 देख रहे हैं, हमारा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, जिसको हम ऐड करने पे 4 ले आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना 15 है। तो अब क्या करेंगे? तो हमने क्वाड्रेटिक वाला एक पढ़ाया था रूल। देखो a इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 3 है, मतलब a मीन्स की पॉजिटिव है। d निकाल लो, d इक्वल टू क्या होता है? b² में d² इक्वल टू क्या? d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस का 4ac होता है ना। अब b का वैल्यू देखो, 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 3 इंटू c की जगह 5। यहाँ क्या होगा? 16 माइनस का कितना? 60। ये माइनस का 44, दैट मीन्स कि ये निगेटिव। सोचो आपके पास क्या आया? आपके पास a पॉजिटिव, देखो ध्यान से, a पॉजिटिव आया है, d नेगेटिव आया है। अगर मैंने बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a पॉजिटिव आए d नेगेटिव आए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखो ध्यान से, हम इसको पॉजिटिव निकालने चले थे, ये हमेशा होता ही है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इसे पॉजिटिव होना चाहिए। ये कहता मैं तो हमेशा यार पॉजिटिव होता हूँ। अगर इन्होंने बोला हमेशा पॉजिटिव होता है, x का मतलब जब जब बोले कि हमेशा पॉजिटिव होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब जब आप आंसर पूछो, अगर उस आंसर में आए कि हमेशा होता है, इसका मतलब है कि वो x बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल नंबर, जिसको अपन ये भी कह सकते हो x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसी पे फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है सेम इनइक्वालिटीज के। कह रहा है कि 0.5 अपॉन, सेम क्वेश्चन है, 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 शुड बी निगेटिव। कह रहा है ये निगेटिव है। इसमें हमें x का वैल्यू बताओ, किस किस x के रीजन में ये हमारा इस इनइक्वालिटीज को फॉलो करेगा। अब देखो समझो, ये वाला क्या है? पॉजिटिव। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव चाहिए, देखो ये पॉजिटिव है और ये हमें क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए, तो कहीं ना कहीं नीचे वाला को निगेटिव करना पड़ेगा इस रीजन को, क्योंकि पॉजिटिव अपन नेगेटिव तभी तो निगेटिव होएगा। इसका मतलब जो अपने 3x² प्लस 4x प्लस 5 को क्या करना पड़ेगा? आपको निगेटिव करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो हमने क्या करा था, 3x² प्लस 4x को जब हमने चेक करा, ये नाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या गया? हमारा पॉजिटिव आ चुका है। दैट मीन्स कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पॉजिटिव है, ये कभी निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं होगा निगेटिव। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब कुछ नहीं मिला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशंस। इनइक्वालिटीज का ये बेसिक चीजें था जो आपको समझ आएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले मॉडुलस फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर हर छोटी छोटी फंक्शंस और हर छोटे छोटे फंक्शंस पे ऊपर जो भी अपना क्वेश्चंस होगा, हम लोग उस क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि आप कितना उसको ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको तब तक लिखो, फिर इरेज करता हूँ। तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले क्या? मॉडुलस फंक्शन। क्या? मॉडुलस फंक्शन में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज को देखेंगे। क्या देखेंगे? मॉडुलस इनइक्वालिटीज। अब देखो मॉडुलस इनइक्वालिटीज को देखने के लिए पहले तो पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय ये जो होता है इस तरह से करते हैं, मॉड x। दैट मीन्स कि दो डंडा कहीं लग गया ना,
वो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है। ठीक है, इसको भी डिटेल में देखते हैं। अगर मान लो कहीं पर भी आपको क्या लिख दिया जाए कि देखो ये हमारा लिखा हुआ मॉड ऑफ एक्स, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है ये जरा हमें समझाओ। मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो सुनते बहुत आ रहे हैं, जरा सर आप बताओ ये होता क्या है। देखो ये किस तरह से डिफाइन होता है समझना। इसको जब भी मॉड में कई लोग कहते हैं एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है उनका भी कहना सही है, पर आप जेई के जब क्वेश्चन करने जाओ ना तब अंदर में देखो मॉड के अंदर में क्या है। अगर मॉड के अंदर में मान लो पॉजिटिव है, क्या है मॉड के अंदर पॉजिटिव है, तो ये सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। अब एक बात और मैं आपको समझाता हूँ कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना वो एक ऐसा मशीन होता है जिसके अंदर कुछ भी डालो, चाहे वो तुम पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो चाहे तुम नेगेटिव नंबर डालो, वो ऑलवेज क्या देता है आपका पॉजिटिव ही लेकर के देता है। जैसे होता है ना राहुल गांधी जी क्या बोले थे, एक साइड से ऐसा मशीन बनाऊंगा, एक साइड से आलू डालोगे दूसरा साइड से सोना निकलेगा। अब उनका निकलता है कि नहीं आई डोंट नो, ये ज्यादा ये मत लेना, बस ऐसे मैंने बोला था। पर ये मॉड एक ऐसा मशीन है ना, ठीक है, जिसमें आप चाहे नेगेटिव डालो चाहे भी पॉजिटिव डालो, ये हमेशा देगा कि आपको पॉजिटिव ही देगा। मान लो कि अगर अंदर वाला फंक्शन क्या था पॉजिटिव था, एज इट इज निकल जाएगा। अगर अंदर वाला फंक्शन हमारा क्या नेगेटिव है, अंदर वाला फंक्शन हमारा क्या नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है पर इसे देना क्या पॉजिटिव, एक साइन अपने आप से लगाएगा माइनस ऑफ एक्स, तब जाके ये क्या बन गया, ये एक्चुअली दिख रहा है माइनस एक्स पर एक्चुअल में देखो तो ये है क्या पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि एक्स ऑलरेडी निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह देखो अगर मान लो कोई फंक्शन दे दिया तुम्हारे मॉड के अंदर, क्या दिया कोई फंक्शन दे दिया, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेम लॉजिक, अब फंक्शन को रखो बाहर, जरा कहो आजा बेटा तू चेक करा ले पहले अपनी, अगर अंदर वाला फंक्शन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, मतलब कि पॉजिटिव नंबर अगर अंदर वाला फंक्शन आ गया जाता आपसे तो क्या लिखोगे आप सीधा सीधा एफ एक्स लिख दो। ठीक है, अगर देखो ये अंदर वाला फंक्शन जो है ना अगर ये नेगेटिव आ जाता है, तो अगर ये फंक्शन अंदर वाला क्या आया नेगेटिव फंक्शन आया, इसका मतलब एक और इसको आशीर्वादी के लिए चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए चाहिए माइनस, हम लोग एक माइनस अपने तरफ से लगाते हैं ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए पॉजिटिव फंक्शन बन जाए। क्लियर है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल की तरह से देखते हैं इसको, अगर देखा जाए तो देखो क्या मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का बताओ कैसे होगा, खोलना, ये तो सर आप बता रहे हो मॉड का, इसका जरा बताओ। ये भी दो केसेस बनाएंगे, या तो अंदर वाला क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए या अंदर वाला क्या है नेगेटिव हो जाए। अगर अंदर वाला मान लो पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब सिंपली ये निकल के चुपचाप बाहर आ जाएगा, अगर अंदर वाला पॉजिटिव हुआ तो आ जाएगा। अगर अंदर वाला क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव हुआ एक साइन तो माइनस अपने आप से लगाएगा ना, ताकि माइनस माइनस क्या दे प्लस दे, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा ये। जब इसको थोड़ा एलोबरेट करते हो क्या आएगा ये एक्स माइनस वन, अब देखो माइनस वन को उधर भेजो प्लस वन, एक्स का वैल्यू जब जब वन से बड़ा होगा ये पॉजिटिव लेकर के देगा। ठीक है, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस वन, इस माइनस वन को जब जब उधर भेजोगे तो एक्स का वैल्यू जब जब वन से छोटा होगा ये क्या लेकर के देगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन। क्लियर है चीजें, इसको देखो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव। अब इसको क्या कर सकते हैं सेम वही लॉजिक जो अपन लोग लगाते थे, अंदर वाला जब अगर पॉजिटिव हो जाए, अंदर वाला मान लो पॉजिटिव हो जाता है एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि अगर ये पॉजिटिव होता है ये सीधा निकल के आ जाएगा एक्स माइनस फाइव। अगर ये अंदर वाला क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव आ जाता है तो एक और माइनस अपने साइड से लगाएंगे ना तभी जाके ये पॉजिटिव होगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ फाइव। ये फाइनली हमारा बन क्या जाएगा एक्स माइनस फाइव, व्हेन एक्स को देखो माइनस फाइव को राइट साइड ले जाएंगे तो एक्स ग्रेटर देन फाइव होएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ये माइनस ऑफ एक्स प्लस फाइव, देखो जब ये माइनस फाइव को राइट साइड लेके जाएंगे हमारे पास क्या जाएगा एक्स इज लेस देन फाइव, ये हमारा था। इसको इस तरह से हम लोग डिस्क्लेम करके थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। नेक्स्ट वन देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन है मॉड ऑफ 3x प्लस 4। ठीक है, इसको सर कैसे करेंगे जरा इसको देखो कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे जब अंदर वाला पोर्शन पूरा पूरा पॉजिटिव आ जाए 3x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये पॉजिटिव आता तो ये सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 3x प्लस 4। अगर ये अंदर वाला पोर्शन क्या आता है नेगेटिव होता है तो 3x प्लस 4 शुड बी नेगेटिव, उस केस में एक और माइनस अपने आप से लगाएगा ये माइनस ऑफ क्या आएगा 3x प्लस 4 होएगा। अब देखो जरा हम इसको अगर इधर लिखते हैं, अगर जरा देखो ध्यान से, ये हमारा क्या बन गया फंक्शन
ये बन गया देखो 3x प्लस का 4, पहला फंक्शन बना 3x प्लस का 4। कब? जब देखो 4 उधर भेजोगे -4 और ये 3 जो था मल्टीपल में मोडिफाइड जाएगा यानी -4/3। जब जब तुम्हारा x का वैल्यू ग्रेटर देन -4/3 होगा तब तब ये फंक्शन इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। अब जब इसको इधर भेजोगे तो ये फंक्शन हमारा x का वैल्यू जब जब -4/3 से छोटा होएगा तब ये फंक्शन आएगा अकाउंट में, क्योंकि जेई वाले ऐसे ही तुम्हें घुमाएंगे, इतना आसान से देंगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें घुमाएंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट वन क्या होता है, ये क्वेश्चन हो गए इस तरह से। अब तुम्हारे पास देगा क्या, जरा आप बताओ e⁻x का मॉडुलस क्या होता है। कई बच्चे क्या करते पता है, कहते लो सर ये हो गया, ये लो, जैसे तुम सुने होगे ना, क्या कहते हैं लालू यादव नहीं कहते ये लो जामुन खाओ, सेम उसी तरह बच्चे कहते सर ये लो, ये देखो e⁻x सर जब पॉजिटिव होगा e⁻x लिख देना, जब e⁻x निगेटिव होगा तब आप e⁻x माइनस लगा देना। ये लो सर, ऐसे बोल देंगे सर बेटा ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो नालायक, e⁻x जो हमारा होता है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e⁻x इक्वल टू क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर ये बताओ ये क्या मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जरा हमें बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है जैसे अपन लोग, अगर आप तुम्हारा साथ रहा तो हमारा भी चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा ना, इसी तरह एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि कोई ग्राफ अगर शुरू हुआ ना तो वो बढ़ता ही जाएगा लाइफ में, कभी लाइफ में नहीं। जैसे तुम लोग भी अगर अच्छे से पढ़ते हो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तुम्हारी। तो उस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है ये फंक्शन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। आप x का वैल्यू कुछ भी ले लो, धरती पर का कोई भी चीज ले लो, ये कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं, मतलब ये कैंसल, ये केस तुम्हारा होएगा ही नहीं, ठीक है। कोई गलती से भी तुमसे पूछ दिया e⁻x का, अगर तुम बताओ क्या बताओ e⁻x का मॉड, तो तुम सीधा बोलोगे e⁻x ही होता है, यही होता है, ठीक है। तो आप इसको जरा लिख लो। देखो अब हमारे पास क्या है, अगर मान लो तुम्हारे अंदर दिया मॉड ऑफ साइन एक्स, अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया, बच्चा डर जाएगा, वो भैया ये क्या हो रहा है, जरा मुझे बताओ, इससे डर लग रहा है। कहते अच्छा अच्छा डर मत। जब ये सेम वैसा ही करना, अंदर वाला जब पॉजिटिव होएगा, क्या साइन एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा, ये सीधा सीधा निकल कर जाएगा, आ जाओ मैं साइन एक्स आया। जब ये अंदर वाला क्या होगा, नेगेटिव होएगा, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या आएगा अपने साथ, माइनस ऑफ साइन एक्स से लेकर माइनस लगा के आएगा, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, आपका पॉजिटिव हो जाए। अब देखो चलो ठीक है, ये बात तो चलो ठीक है। कई बार देखना ध्यान से, क्या होता है जब मॉड ऑफ एक्स लिखा होता है ना, इसको दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं, x² भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, जब जब मॉड ऑफ एक्स लिखा रहे इसका मतलब क्या होता है, √(x² होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं पे आपको दे दिया x-1 का मॉड, तो आप क्या करोगे, √(x-1 का होल स्क्वायर। अब देखो समझो, इस तरह से ऐसे यूज बहुत कम बार आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते, पर बहुत कम बार आते हैं, अभी करूँगा पर, लेकिन उल्टा बहुत बार आता है, ये बहुत बार यूज होते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत बार आपके आएंगे, क्या ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत बार उल्टा बहुत हम यूज करते हैं। कभी भी हम फंस रहे होते हैं ना मॉड के अंदर x-1 का होल स्क्वायर या किसी भी चीज़ का ऐसे होल स्क्वायर, उस टाइम हम इसका सहारा लेते हैं, ये हमारा काम निकाल देता है, ठीक है। जब सॉल्यूशंस खासकर फाइंड करनी होती है तो उस केसेस में, अगर मान लो इसी जगह दे दिया था मॉड ऑफ साइन एक्स, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखना जरूरत पड़ने पे काम आएगा अपने को, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, वो क्या है एग्जांपल अपने पास दिया है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना, 4। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बोला कि लेस देन इक्वल टू कितना, 4 है। तो जरा इसको समझो, लेस देन इक्वल टू 4 कैसे। अभी मॉड एक्स को हम ऐसे तरह यूज करेंगे, मॉड एक्स को किसके, √(x² यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मॉड को √(x² इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर ये स्क्वायर रूट है दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इधर क्या होगा, x² इज लेस देन इक्वल टू 16, ऐसे लिख सकते हैं। अब 16 को तुम इधर लेके आ जाओ, x² माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये करते हो x16 को अपन ये भी तो लिख सकते हैं यार, 4 लिख सकते हैं ना। अगर 4 लिखोगे तो ये बचपन में अपन पढ़े हैं, याद है, a² माइनस b² इक्वल टू क्या, a + b इंटू ऑफ a माइनस का b,
ये बचपन में अपना जन्म सिद्ध अधिकार होता था ना, इसको याद करना, वो याद कर रखे, अभी काम आएगा। हमारे पास क्या होगा, x + 4 इंटू अब x - 4। ओ तेरी के, ये तो फैक्टर बन गया इनइक्वलिटीज के, जिसमें 5 पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे। सबसे पहले आप किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज दिया हो उसको फैक्टर करो, फैक्टर से सारे लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करो, उसके बाद उससे सारे पॉइंट तो निकालो। जब आप उससे एक पॉइंट से निकालते हो, आफ्टर दैट पॉइंट निकालने के बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे सजा दो, ठीक है। तो इसको निकालो पॉइंट, एक तो -4 आएगा, दूसरा 4 आएगा। तो जरा देखो इसको नंबर लाइन पे सजाते हैं, ये -4 और ये 4। ओके, अब क्या करो, राइट मोस्ट साइड को पॉजिटिव असाइन कर दो। लो भैया पॉजिटिव। अब देखो किस पे दबाव आया, 4 पे। 4 आया कहाँ, इस फैक्टर से। इस फैक्टर का पावर देखो ऑड, मतलब इस पे सरकार पे दबाव पड़ी, सरकार गिर गई। जैसे आज देखो बिहार की सरकार गिर गई आज, है ना, उस तरह से साइन चेंज करेगा ना, सरकार गिराएगा तो माइनस। अब दबाव किस पे आया, -4 पे। -4 कहाँ से, इसका भी पावर ऑड, ये भी सरकार गिरा देगा अगला, ये पॉजिटिव। पर हमें आंसर क्या चाहिए, लेस देन, लास्ट में बोला ऑप्ट दोज, जो कि इंटरवल आपसे पूछा जाएगा। पूछा जा रहा -4, तो क्या पूछा जाएगा, लेस देन। इसका मतलब लेस देन पूछा गया है। अब कौन सा इंटरवल ऑप्ट करोगे, ये वाला इंटरवल, नेगेटिव वाला। इसका मतलब आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -4 पे क्लोज या ओपन, ये बताओ जल्दी बच्चों। ये इसलिए क्लोज होएगा क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन होने की वजह से ये क्लोज हो जाएगा और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप मॉड पे ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके के और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक ले